नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक शानदार मल्टीबैगर स्टॉक को। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज को भी हम देखेंगे, जिस न्यूज के चलते इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और जानेंगे इस स्टॉक को कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है, क्या इस स्टॉक में इस समय इस न्यूज के चलते इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं, और यह कंपनी फंडामेंटली कैसी दिखाई देती है। बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक से जुड़ी हुई न्यूज आती ही रहती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी हम देखेंगे कि इस स्टॉक में किस लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो बने रहिए वीडियो में। बात करें इसके मार्केट प्राइस की, तो 271 रुपए 90 पैसे दिखाई देता है। और बीते दिन 11 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 0.66% की इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों देख लेते हैं इस स्टॉक के रिटर्न्स कैसे रहे, आखिर यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में कैसा दिखाई देता है, और क्या इस स्टॉक के रिटर्न्स आगे भी इस तरह के रह सकते हैं या नहीं। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न्स की, तो 5 दिन में इसने 8.26% के रिटर्न्स दिए। बात करें एक महीने की, तो एक महीने में 5.45% के रिटर्न्स दिए। बात करें 6 महीने की, तो 6 महीने में इस स्टॉक ने 206% के रिटर्न्स दिए। बात करें ईयर टिल डेट की, तो ईयर टिल डेट से भी यह स्टॉक 220% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है। और एक साल में अगर हम देखें तो 240% के शानदार रिटर्न्स दिए। बात करें 5 साल की, तो 5 साल में आप देखिएगा 839% के रिटर्न्स दिए। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें इसकी रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स इसके अच्छे रहे और स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बात करें इसकी चार्ट पर, तो चार्ट भी इस स्टॉक का काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, जो कि एक ही वे में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें इसकी, तो इस स्टॉक में 2023 के बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ से काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से यह स्टॉक इतना दौड़ चुका है, क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा, तो जानेंगे इस वीडियो में टेक्निकली भी इस स्टॉक को कि ये टेक्निकली कैसा दिखाई दे रहा है और इस स्टॉक में क्या लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आप किसी भी स्टॉक में न्यूज को देख करके इन्वेस्टमेंट करने से बचें। उस स्टॉक को फंडामेंटली अच्छी तरह से जान लें कि वह स्टॉक फंडामेंटली कैसा दिखाई देता है, तभी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। मेरी पर्सनली किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। स्टॉक को डिस्कस करने का मेरा एक ही पर्पज होता है कि मैं आपको स्टॉक के बारे में बता सकूं, ताकि आपको स्टॉक की जानकारी हो सके और न्यूज को देख करके या उस स्टॉक में तेजी को देख करके आप ना फंसे। मैं बात कर रहा हूं जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों कुछ लोग वीडियो में स्टॉक का नाम देखने के लिए आते हैं और वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो आप ऐसी गलती ना कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस स्टॉक से जुड़ी हुई हम एक बड़ी न्यूज को भी देखेंगे, जब भी हम इस स्टॉक के बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि वह आखिर क्या बड़ी न्यूज है और इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं। बात करें दोस्तों इसकी फंडामेंटली, तो कंपनी को देख लेते हैं कैसी दिखाई देती है। मार्केट कैप कंपनी का 6,991 करोड़ रुपए दिखाई देता है। बात करें इसके हाई और लो की, तो हाई इसका 290 रुपए रहा है और लो इसका 76 रुपए 50 पैसे दिखाई देता है। बात करें दोस्तों इस स्टॉक की, तो आप देखिएगा हाई और लो में इसके में काफी बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कहा जा सकता है कि स्टॉक में एक साल के अंदर ही अच्छी खासी तेजी आई है। बात करें स्टॉक के पीई के, तो आप देखिएगा 130 के पीई पर यह स्टॉक इस समय अवेलेबल है, और इंडस्ट्री पीई को अगर हम देखें तो यह 52 दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है, बात करें जीनियस पावर की, तो वैल्यूएशन के हिसाब से यह स्टॉक काफी महंगा हो चुका है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें आरओसी की, तो आरओसी इसकी 6.14% दिखाई देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 3.62% दिखाई देती है। तो कह सकते हैं दोस्तों इसकी आरओसी और आरओई की अगर हम बात करें तो कोई खास अच्छी नहीं दिखाई देती है, और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 1 रुपए है। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की, तो इसमें 1.92% की हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई दिखाई देती है। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा गिरवी रख रखा है, लेकिन बात करें इसकी परसेंटेज में, तो यह हिस्सेदारी कोई ज्यादा नहीं दिखाई देती है, लेकिन यह जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। और आप स्टॉक प्राइस सीजीआर को देखिएगा क्या शानदार दिखाई देता है। 10 साल में अगर हम देखें तो 41% के सीजीआर से रिटर्न्स दिए, और बात करें 5 साल की, तो 5 साल में 56% के सीजीआर से रिटर्न्स दिए, और 3 साल में 112% के सीजीआर से रिटर्न्स दिए, और एक साल में भी अगर हम देखें तो 240% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की, अगर स्टॉक मार्केट में आपको 26% के सालाना रिटर्न्स मिलते हैं, तो आपका हर 3 साल में पैसा डबल हो जाता है। तो दोस्तों बात करें जीनियस पावर लिमिटेड की, तो इसके रिटर्न्स काफी अच्छे रहे, और कंपनी 10 साल में भी 41% के सीजीआर से कंटिन्यू रिटर्न्स देती हुई नजर आ रही है। तो रिटर्न्स के मामले में तो दोस्तों यह स्टॉक मल्टीबैगर है, और फंडामेंटली भी हमने इस स्टॉक को देखा, कोई इतना बेकार नहीं दिखाई देता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक अभी महंगा है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। अब बात करें जीनियस पावर से जुड़ी हुई इस बड़ी न्यूज की, तो दोस्तों उस न्यूज को भी देख लेते हैं। बात करें इस न्यूज की, बात करें जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की, तो दोस्तों इसके जो पूर्ण मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी है
उसको 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं। बात करें इस ऑर्डर की वैल्यू की तो यह 3115 करोड़ रुपए दिखाई देती है। और बात करें इस ऑर्डर के तहत कंपनी को एडवांस मीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स का अपॉइंटमेंट करना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें एडवांस मीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार करना है और साथ में ही 34.79 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स की सप्लाई करनी है और इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम करना है। दोस्तों बात करें जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की तो टोटल ऑर्डर बुक इनकी 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई है। तो कहा जा सकता है दोस्तों कंपनी की अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो यह इसमें भी काफी बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। दोस्तों तो ओवरऑल हम बात करें तो इस कंपनी को यह 3,115 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। बात करें जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की तो जिस तरह से एक स्मॉल कैप स्टॉक है, इसकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस स्टॉक में आपको यहाँ से आने वाले समय में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिस तरह से यह स्टॉक रिटर्न्स दे रहा है, आपको आने वाले समय में भी मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो यही जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज है जिस कारण इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। अब फटाफट इसको चार्ट पर देख लेते हैं कि स्टॉक चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। इसको टेक्निकली देखना भी बहुत जरूरी है जिससे कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेवल्स का पता चल सकेगा। दोस्तों बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 271 रुपए दिखाई देता है। बात करें दोस्तों इसकी तो स्टॉक इस समय अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से हमने इस स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी न्यूज को देखा, इस स्टॉक में एक अच्छी न्यूज है जिस कारण इस स्टॉक में यहाँ से अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मैं इस स्टॉक को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कि यह स्टॉक यहाँ से आगे रॉकेट बन जाएगा या इस स्टॉक में यहाँ से आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों फिर भी इसको देख करके अनुमान यही लगाया जा सकता है। बात करें इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी जो न्यूज है, वही न्यूज इस स्टॉक में इसकी तेजी के पीछे रही है। बात करें दोस्तों इस स्टॉक की तो हमने इसके वैल्यूएशन को देखा, इस समय स्टॉक काफी हाई वैल्यू पर आपको मिल रहा है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज समझनी होगी, अगर स्टॉक अपनी वैल्यूएशन में हाई हो जाता है तो दोस्तों आपको उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों तो आप इस स्टॉक में अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो मैं चाहूंगा आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें, लेकिन इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें। दोस्तों अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं और चाह रहे हैं आपके इस स्टॉक में यहाँ से और तेजी रह सकती है तो आप फिर भी इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें। तो दोस्तों मैं आपको दोनों ही सिचुएशन में एसएल बताना चाहूंगा। अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आप इसके जो 5 दिन का ईएमआई है 265 रुपए, आप इसमें 265 रुपए का एसएल लेकर के काम करें। अगर आपको यह स्टॉक 265 रुपए से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। और दोस्तों बात करें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तो दोस्तों आप इसके करंट मार्केट प्राइस 271 रुपए पर बाइंग कर लें, लेकिन आप अगर इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करेंगे तो आप बड़े लॉस से बच सकेंगे। हो सकता है इस स्टॉक में आपको यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो आप इसके 21 दिन के ईएमआई को एसएल लेकर के काम कर सकते हैं। बात करें इसके 21 दिन के ईएमआई की तो यह 259 रुपए दिखाई देता है, तो आप इसमें 259 रुपए का एसएल लेकर के काम करें। और दोस्तों अगर आपको इस स्टॉक में प्रॉफिट आए तो आप अपने एसएल को भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहें। स्टॉक मार्केट में काम करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप किसी स्टॉक में न्यूज को प्ले करना चाहते हैं तो दोस्तों आप एसएल के बिना काम ना करें। बात करें इसके एमएससीडी लाइन की तो एमएससीडी लाइन इसकी काफी अच्छी दिखाई दे रही है और हो सकता है इस स्टॉक में आपको जल्दी ही यहाँ से बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिले। और इसकी आरएसआई को अगर हम देखें तो 59 दिखाई दे रही है, जो कि यह भी काफी मजबूत है और हो सकता है इस स्टॉक में आपको यहाँ से और भी तेजी देखने को मिले। तो दोस्तों अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें और लगातार अपने एसएल को शिफ्ट करते रहें। और बात करें दोस्तों फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तो आप इसमें 259 रुपए का एसएल लेकर के काम करें और करंट मार्केट प्राइस पर पोजीशन बना लें। यह इस स्टॉक में काम करने का अच्छा तरीका होगा। तो यह थी खास अपडेट जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर के। आपको यह स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।